हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आता है एक अत्यंत पवित्र दिन और जो अति दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। ये दिन है मोक्षदा एकादशी। ये दिन विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि को प्रिय एकादशी तिथि और भगवान की दिव्य वाणी भगवत गीता का सुंदर सुयोग हो रहा है। जी हाँ, ये वही सौभाग्यशाली दिन भी है जब परम भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का दिव्य उपदेश इस संपूर्ण मानव समाज को प्रदान किया था। श्रीमद् भगवत गीता का महिमा गान गाते हुए आदि शंकराचार्य कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमान्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः श्रुता। अर्थात चूंकि भगवत गीता स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई है, इसलिए व्यक्ति को अन्य कोई भी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो था गीता महात्म्य का चौथा श्लोक। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको गीता जयंती पर करने वाले 2 विशेष कार्यों के बारे में भी आगे बताएंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए गीता जयंती के इस विशेष अवसर पर सबसे पहले हम श्रवण करते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परम नियंता श्री हरि, हे ऋषिकेश, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक ज्ञान दे। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करके जीवात्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति कराती है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की धूप, दीप, सुगंधित पुष्प और तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसका मात्र श्रवण करने से ही व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और उस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या फिर अन्य कोई भी पितृ यदि नर्कलोक में भी हैं तो उनका भी मोक्ष हो जाता है। इसलिए ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी कथा कहना प्रारंभ किया, जो कि इस प्रकार थी। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जहाँ वैखासन नाम के महान राजा राज्य करते थे। संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न इस नगरी में रहने वाले ब्राह्मण सभी वेदों और शास्त्रों में निपुण थे और राजा वैखासन भी अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को रात्रि में एक दुस्वप्न आया। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में यातना भुगत रहे थे। ये देखकर राजा का मन करुणा और अश्रु से भर आया। प्रातः उठकर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन कह सुनाया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, अपने पिता को इस प्रकार नरक की यातना में देखकर मेरा मन उद्विग्न हो चुका है। यदि एक पुत्र के नाते मैं उन्हें इस कष्ट से मुक्त नहीं कर सकता तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार मैं अपने पिता को इस नरक की यातना से मुक्ति दिला सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हमारे नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहाँ महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। आपको उनकी शरण में जाकर याचना करनी चाहिए। वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैखासन उसी क्षण जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से अपने परिवार और राज्य की सुखाकारी के विषय में पूछा। राजा ने उसका उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से राज्य और राज्य के सभी अंग सुखी और सुरक्षित हैं। बस एक ही व्यथा है जिसके समाधान हेतु मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात कह सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने राजा के भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार किया। कुछ क्षण बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं।
ये सुनकर दुखी हुए राजा वैखासन ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, तो इसका निवारण क्या है? किस प्रकार मैं अपने पिता को इस पाप कर्म से, इस नरक से मुक्ति दिला सकता हूँ? पर्वत मुनि कहते हैं, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। यदि आप इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेंगे और उससे अर्जित पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में आए और आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। उससे अर्जित पुण्य फल को उन्होंने जैसे ही अपने पिता को अर्पित किया, उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान में बैठकर आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ की ओर जाते हुए देखा। मोक्षदा एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडु पुत्र, ये एकादशी चिंतामणि के समान है, इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितृ यदि नरक में भी हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद परम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी या फिर गीता जयंती के दिन सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्य प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता का पठन, श्रवण और अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि आप श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि आपको संस्कृत बोलने में समस्या आ रही है, तो कम से कम सभी अध्यायों के अनुवाद अवश्य पढ़ने चाहिए। और दूसरा कार्य है सभी शास्त्रों के सार स्वरूप भगवत गीता का दान देना। जी हाँ, गीता जयंती के दिन भगवत गीता के दान का विशेष महत्व है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लोग अनेक प्रकार की समाज सेवा करते हैं। गरीबों को भोजन देना, वृद्धों की सेवा करना, पंछियों को दाना देना, अनाथ बच्चों की सेवा करना, अस्पताल खुलवाना, प्याऊ बनवाना इत्यादि। लेकिन इन सभी के साथ साथ एक और समाज उपयोगी कार्य हमें करना चाहिए और वो है इस मनुष्य समाज को सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है वैसा सच्चा प्रमाणभूत ज्ञान, और वो सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता में ही है। अन्न, भोजन, वस्त्र और धन का दान व्यक्ति के साथ सिर्फ इस भौतिक जगत में रहता है, लेकिन विद्या और ज्ञान का दान मनुष्य के साथ इस जीवन के बाद भी रहता है। इसलिए इस दिन आपको अपनी क्षमता अनुसार भगवत गीता का दान देना चाहिए। ये दान आप किसी को भगवत गीता उपहार में देकर दे सकते हैं और यदि आप चाहें तो ये कार्य आपकी तरफ से हम भी कर सकते हैं। हमारी टीम द्वारा अनेक स्थानों पर भगवत गीता का निःशुल्क वितरण किया जाता है और इसके साथ साथ हम भगवत गीता का प्रचार भी करते हैं, तो इस कार्य में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। भगवत गीता के निःशुल्क वितरण और प्रचार के लिए दान देकर। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर अपनी क्षमता अनुसार भगवत गीता वितरण हेतु दान दे सकते हैं। स्कंद पुराण में अध्याय 12 श्लोक संख्या 32 में हम सब के लिए कहा गया है, न्यायोपार्जित वित्तेन दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रीत्यर्थ हेतवे। अर्थात प्रत्येक गृहस्थ को अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगाना चाहिए और भगवत गीता के संदेश के प्रचार हेतु दिए गए दान से अच्छा सत्कर्म और क्या हो सकता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता का दान देता है या फिर उसका अध्ययन करता है, उसे जीवन के अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इस गीता जयंती पर हम आपके लिए एक और विशेष अवसर लेकर आए हैं, जब आप प्रमाणभूत शास्त्र और वरिष्ठ भक्तों द्वारा इस भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। जी हाँ, ये कार्य हमने किया है आपके लिए एक 18 सत्र का भगवत गीता क्रैश कोर्स का आयोजन करके। इस्कॉन लुधियाना के साथ मिलकर हम ये प्रयास आप सबके लिए करने जा रहे हैं, जिसमें 18 सत्रों में भगवत गीता के 18 अध्याय का सार आपको मिलेगा और वो भी इस्कॉन के नामांकित वरिष्ठ भक्तों के द्वारा। ये कोर्स कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध। इस कोर्स के पूर्ण होने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और साथ ही श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप भी आपको निःशुल्क अपने घर पर भेजी जाएगी। तो ज्यादा सोचिए मत, अभी जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ दिए गए लिंक से अपने आप को भगवत गीता कोर्स के लिए रजिस्टर करें, क्योंकि इससे अच्छा मौका शायद ही आपको दोबारा मिले। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या फिर ऑडियो
ऑडियो मैसेज पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए परम पवित्र मोक्षदा एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और सर्वोच्च ज्ञान भगवत गीता यथारूप का पूरे विश्व में प्रचार करते हैं, क्योंकि वास्तव में भगवत गीता के संदेश का प्रचार ही विश्व का वास्तविक कल्याण कर सकता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अपनों के लिए अपनी चीज, भगवत गीता एज इट इज। हरे कृष्णा।